मॉर्निंग एवरीवन, सबको एक बार फिर से सुप्रभात। कल जब हम बना रहे थे सारा क्वेश्चन, कल क्यूब और क्यूबाइड का देख रहे थे और सारा क्वेश्चन नोटिस कर रहे होगे। तो नोटिस कर रहे हो सारा क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया पे था, वॉल्यूम पे कोई क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, तो आज जो हम लोग देंगे, तो आज हम लोग टोटल सरफेस लिटरल सरफेस देख चुके हैं। आज जब हम करवाने वाले क्वेश्चन वो सारा क्वेश्चन वॉल्यूम पे रहेगा। ठीक है, फिर से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक करते करते फिर थोड़ा सा लेवल को अप करेंगे। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा नोटिस ध्यान देना। स्क्रीन शेयर पर क्वेश्चन दिखेगा, फिर हम यहाँ क्वेश्चन को नोट तो करेंगे ही। तो चलो देखो, अभी सर दोस्त आए कह रहे हैं कि हमारे रिकॉर्डिंग करिए। चलिए आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा हम घुमा देते हैं थोड़ा सा स्क्रीन को। हाँ देखो, अब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा होगा। अगर देखो बाबू, इसमें से कुछ बच्चा ऐसा है जिसको ये सब क्वेश्चन आ रहा है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, कुछ बच्चा ऐसा है जिससे क्वेश्चन बन नहीं रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट किए हैं, लगभग मैक्सिमम बच्चा 70% बच्चा से बन नहीं रहा है क्वेश्चन। वो 70% बच्चा के लिए हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, 30% से तो बन ही रहा है, वो लोग तो हो ही बनाने वाले। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो दिख रहा होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या दिख रहा है देखो, तो क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन बिलो आर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ सम क्यूबाइड फ्रॉम दिस मेजर्स फाइंड देयर वॉल्यूम्स। यानी टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। चार्ट टेबल थोड़ा सा दिया हुआ है आप लोग का। टेबल में देखो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, लेंथ का वैल्यू दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ का वॉल्यूम दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और हाइट का वॉल्यूम क्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। निकल जाएगा वॉल्यूम इसका। हेलो, यस सर। चलिए वीडियो, हाँ गुड वीडियो ऑन करो और दिखाओ मुझे। वीडियो ऑन करके बाबू प्लीज़ दिखाओ कि कैसा मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये लेवल फिर इजी किए, फिर आगे धीरे धीरे क्वेश्चन को और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट। 7th में भी पढ़ना था, 8th में भी पढ़ रहा है, 9th में फिर पढ़ना पड़ेगा। वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो यानी 14 इंटू 12 इंटू 8, तीनों को मल्टीपल कर दो, जो आंसर आएगा वही होगा आंसर। क्या है आंसर बताओ सर? पहला का? हाँ पहला का 134.5। यस सर, 13 सेंटीमीटर क्यूब सर। हाँ चलेगा 1344 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें ना, हाँ सबका याद आया होगा। अब देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम देख रहे हैं, सब पर दिख रहा है। इसी क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ना क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। यहाँ 8 सेंटीमीटर जब हम लिख रहे, समझना हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर जो दिया ना हाइट के जगह पे 8 सेंटीमीटर जहाँ पे हम लिख देते हैं DM। तब फिर क्या हो जाता बताओ, हम क्वेश्चन क्या चेंज किए देखो, तो हाइट जो था 8 सेंटीमीटर उसको हम DM कर दिए। यानी DM मतलब क्या, शॉर्टकट में बताए थे ना, DM मतलब क्या होगा बताओ। डेसीमीटर की डेसीमीटर, यही तो सर डेसीमीटर हो गया। अब पूछ लो डेका डेसी बताए थे ना। ये क्या हुआ, शॉर्ट में मिलीमीटर, मिली के बाद मिली सेंटी, इसका डेसी को DM बोलते हैं। मिली सेंटी डेसी, उसके बाद मीटर के बाद डेका, उसको DAM, डेका के बाद हेक्टर HM, फिर उसके बाद किलोमीटर। तो यानी ये DM दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसको किस में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा पहले। यानी यहाँ से कॉन्सेप्ट ये सीख रहे हैं कि जो भी सॉलिड शेप का जो डायमेंशन दिया हुआ है ना, उसका क्या होना चाहिए, सारा साइड जो भी मतलब जो भी दिया हुआ डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ और हाइट, सबका यूनिट सेम होना चाहिए। यानी इसका यूनिट सेम करेंगे। देखो तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर, यानी कहाँ जा रहे हैं, ग्रेटर यूनिट से हाइयर यूनिट से कहाँ जा रहे हैं, लोअर यूनिट जा रहे हैं। तो क्या करेंगे बताओ, मल्टीपल करेंगे ना, कितने जीरो से, 10 से, यानी 8DM इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर?
वही रहता 8 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं डीएम में कन्वर्ट करो तो क्या होता है, इसको 10 से डिवाइड करते फिर छोटा से यानी स्मॉलर यूनिट से हायर यूनिट जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 0.8 हो जाएगा। ये यूनिट हम बता चुके हैं। तब यहाँ पे क्या करना होगा, बताओ 8 डीएम रहता तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ता, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ जाता। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट पता है सबको? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है कुछ नहीं सर, 20 क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। नो सर। लेंथ देखो 20.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कर दो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट, इसको तीनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। 3280 centimeter cube. गुड गुड गुड। और बाकी सब दिखाओ, कॉपी बना के कॉपी दिखाओ मुझे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और सबका ध्यान देना, हम एकदम इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। ये सब चीज़ हमको 8 में करना, 7 में पढ़ना था, 6 में पढ़ना था, फिर से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप एक बार रिवाइज करा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में रिवाइज करा रहे हैं कि आप लोग में भी थोड़ा सा बने क्वेश्चन, तो अंदर से लगे मोटिवेट, हाँ हमसे क्वेश्चन बन रहा है। तो क्या हो जाएगा 20.5 इंटू 16 इंटू 10। ये पॉइंट को अगर उड़ा दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 10 कैंसिल, तो 20 यानी 205 इंटू 16 को मल्टीपल कर दो तो 16 5 जा 80 और 16 2 जा 32 यानी 3280 सेंटीमीटर क्यूब। आया सबका आंसर? यस सर। चलो गुड। अब थर्ड बनाओ, थर्ड का आंसर बताइए, जल्दी बताइए तभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सर 175.5 सर। 175.5 sir. गुड। फोर्थ का, फोर्थ में क्वेश्चन है 1.4 0.924 centimeter cube sir. 4 है 1.4 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर और 0.6 सेंटीमीटर। क्लियर? 4 में भी ये दिया हुआ है और इसको क्या करो, मल्टीपल करो। तो अब देखो हम जान के डेसिमल वाला दिए है, डेसिमल और मल्टीपल बहुत बच्चा गलती हो जाता है। 1.4 इंटू 1.1 इंटू 0.6, कोई कंफ्यूजन नहीं। पॉइंट को उड़ा दो 10, इस पॉइंट को उड़ा दो 10, इस पॉइंट को उड़ा दो 10। अब पूरा पर क्या बच गया 14 इंटू 11 इंटू 6 और नीचे क्या हो गया 30 यानी 1000। तीनों को मल्टीपल करो, क्या आएगा तीनों मल्टीपल करके बताइए। पॉइंट 924 सेंटीमीटर क्यूब। वो तुम पॉइंट बाद में बताओ, फिर मल्टीपल क्या आया। ये मल्टीपल सर। इस तीनों को मल्टीपल करें तो आ जाएगा 924। 924। हाँ 924 आ जाएगा। नीचे कितना 0 30। अब 3 का डेसिमल 1 2 3 का डेसिमल लगा दो 0.924 सेंटीमीटर क्यूब। 4 भी बन गया होगा सबसे। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, 4 भी बन गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा मूव करें, 5 भी बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यस सर। चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांचों आप लोग से प्रैक्टिस हो गया। कोई है ऐसा इसमें स्टूडेंट जिससे नहीं बना है, बताइए। कोई इसमें ऐसा है जिससे आप लोग से नहीं बना हो? ये पांचों क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, बन गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेकंड नंबर। सबके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन आ गया होगा। बोला क्या है, ये देखो ये टेबल है, पूरा टेबल है। अब टेबल को ध्यान से फिल करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको टेबल को अच्छे से फिल करना। हम यहाँ पे होगी टेबल बनाते हैं, उसका इसको फिल करेंगे। सीरियल नंबर, लेंथ, उसके बाद ब्रेथ, ब्रेथ को विथ भी बोल सकते हैं, सेकंड हम इसका विथ देते हैं, विथ देते हैं। उसके बाद हाइट,
और लास्ट क्या है, वॉल्यूम। फर्स्ट नंबर में 7 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फिर थर्ड ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ 1920 सेंटीमीटर क्यूब। सबको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? तो थोड़ा इसको मूव कर लेते हैं। Yes, sir. अब दिख रहा है, देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, हमको लग रहा है कि सबसे बन गया होगा। करना क्या था सर 2 इसमें? मिनट रुके, 2 मिनट। हाँ, तो इसमें करना क्या था, इस टेबल को फिल करना है। अब इस टेबल को फिल करने से पहले यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर में इसको बोलते हैं फर्स्ट का है vertical- सर 105 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अब थोड़ा सा सुन लो, एक बार एक मिनट सुन लो। सेकेंड का सर, गुड सेकेंड का 600 क्यूब आएगा सर। Good. हाँ 600 क्यूब्स थी। थोड़ा सा सुन लो, इसको बोलते हैं वर्टिकली। इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को वर्टिकली बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक दूसरे परपेंडिकुलर होता है, ये मान के चलना। ठीक है, आगे जब देखेंगे इसको भी देखेंगे। अब देखो इस टेबल में, यहाँ पे मुझे फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वर्टिकली टेबल में लेंथ मुझे गिवन है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ बोलो या विड्थ बोलो, और हाइट मुझे दिया हुआ है। मुझे फाइंड क्या करना है, ये ब्लैंक है, इसको फिल करना है। तो बताओ बोले मैं क्या, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को मल्टीपल कर दो। 7 5 जा 33, 35 है, 35 3 जा, सबका ये आया। बोलो। Yes, sir. चलो फर्स्ट टेबल में ये आएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड देखो 15 4 जा 60, और 60 और 10 यानी 600 सेंटीमीटर क्यूब। अब थर्ड देखना ध्यान से, थर्ड में मुझे लेंथ निकालना है, फाइंड द लेंथ। गिवन क्या क्या है, विड्थ यानी सर 20 आएगा, 20 सेंटीमीटर। हाँ, अब देखो यहाँ Third का 20 है. हाँ, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय ब्रेथ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम में क्या दिया हुआ 91920, और ये क्या दिया हुआ 12 इंटू 8। चलो इसको करो आप, कितनी बार में कट जाएगा ये, दोनों काटोगे तो 20 बार में कट जाएगा। आया सबका 20, इसमें लेंथ क्या क्या मैसेज कर रहे हो आप लोग। हाँ चलो गुड गुड, कौन कर रहा है मैसेज, ऋतिक का। चलो ठीक है ऋतिक, आपका सही है। अब इसका बताओ, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, सर 3 आएगा सर। हाँ निकल जाएगा, 3 आएगा। 6 सेंटीमीटर. लेंथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तो 21 बाय 2 इंटू 3.5, पॉइंट उड़ा दिया ऊपर 10। ठीक है, 2 5 जा, 5 7 जा, और 7 3 जा, यानी ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसका बताओ, यहाँ मुझे हाइट निकालना है। हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, हाइट इक्वल 2.5 सर। हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी वॉल्यूम ये दिया हुआ है, और ये 4.8 इंटू 3.5। बताओ इसका कितना आंसर, पॉइंट दोनों उड़ाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। क्या आंसर आया बताओ। देखो जिसका 2.5। 2.5, हाँ, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, उसमें हम आप लोग पे छोड़ है कि आप लोग खुद करो। आप तो कर लेंगे, फिर आप लोग कैसे करोगे, कैसे करेंगे। देखो 7 के टेबल से 6 बार में, 7 के टेबल से 5 बार में, ठीक है। फिर उसके बाद 6 के टेबल से 48 आते हैं। 6 के टेबल में बताओ
8 बार में, फिर ये कट गया 20 बार में, 4 के टेबल से 5 बार में, 4 के टेबल से 2 बार में, यानी 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसमें। इसका भी सर 2.5 आएगा। इसका भी आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। गुड, सबका टेबल फिल हुआ। यस सर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। और ये सर 2.5 मीटर होगा सर, सेंटीमीटर। यहाँ पे तो यहाँ यूनिट क्या है सबका, मीटर मीटर है ना, मीटर मीटर मीटर, ये भी मीटर। हाँ सर, मीटर। चलो ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्लाइड कर रहे हैं, इसको देखिए। वॉल्यूम अप्रूव वीडियो ऑन करके दिखाओ बाबू। आरती, अभिषेक, आप लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? सर 8 आएगा सर, 8 हो जाएगा सर, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं आप लोग के स्क्रीन पे। 8 सेंटीमीटर, हाँ, आप 8 लोग मीटर क्यूब सर। गुड गुड, आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख सॉरी, रहा 8 होगा। मीटर। फिर भी हम यहाँ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ ए रूम इज 64 क्यूब मीटर। Its breadth 4 meter and its height is 2 meter. Find the length of the room. Find the length of the, इसमें एक दो क्वेश्चन और ऐड करेंगे, ठीक है। 8 मीटर सर। हाँ, हम लोग निकाल लिए। इसमें एक दो क्वेश्चन हम और ऐड करेंगे। अभी क्या बोला जा रहा है, लेंथ बोला जाता है। लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय ब्रेथ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या दिया हुआ यहाँ पे 64 और ब्रेथ क्या गिवन है मेरा 4 मीटर और ये क्या गिवन हाइट 2। कट गया ये कितने बार में, 2 3 जा 2, फिर ये कितने बार में 8 बार में, 8 मीटर आ गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं, देखो ये ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ 4 walls इन ए रूम। इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ 4 walls इन ए रूम। इसका निकाल बताइए क्या होगा। सर कैसे बता? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ 4 walls। ये मान के चलो मेरा रूम है, इस रूम है मान लो, तो इसका ये एरिया 4 वॉल कौन कौन हो जाएगा, दीवार कौन कौन हो जाएगा, ये दीवार हो जाएगा, फिर ये दीवार हो जाएगा, ये दीवार हो जाएगा, ये चारों दीवार हो जाएगा। ऊपर क्या हो गया, छत हो गया, नीचे क्या हो गया, पक्का रूफ हो गया। छत और बेस को छोड़ देना है। तो अब बताओ इसके चारों एरिया को क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं ना। मुझे क्या फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। मतलब आज के बाद जब भी आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ 4 walls, यानी वो हमसे लेटरल सरफेस एरिया बोला जा रहा है फाइंड करना है, यानी लेटरल सरफेस एरिया को इनडायरेक्टली पूछ रहा है हमसे। अब बताओ आइए कैसा है, यहाँ पे मुझे मालूम है गिवन क्या क्या गिवन है। देखो तो मुझे यहाँ पे गिवन है 48 मीटर। हाँ, तो मुझे गिवन है लेंथ अभी जस्ट निकाल दिए 8 मीटर, ब्रेथ अभी जस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ ब्रेथ 4 मीटर और हाइट मुझे गिवन है कितना 2 मीटर, यानी LVH दिया हुआ है। तो लेटरल सरफेस एरिया वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। याद है लास्ट क्लास में बताए थे कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कैसा है, रेक्टेंगल शेप में, और रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें हाइट मल्टीपल कर दिए, तो अब निकालो 2L क्या है 8 प्लस ब्रेथ कितना है 4, हाइट क्या है 2, यानी 2 इंटू 8 प्लस 4 12 इंटू 2 224 और 24 2 जा 48 मीटर स्क्वायर। सबका आंसर आया 48 मीटर स्क्वायर। यस सर। चलो गुड। यस सर। अब इसी में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया इसमें, तो कैसे घुमा रहे हैं क्वेश्चन खुद बना सकते हो आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट क्या था फाइंड द लेंथ, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखे फाइंड द एरिया ऑफ 4 walls। अब थर्ड क्वेश्चन इसमें और लिखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, इसको इरेज कर रहे हैं।
थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, मान जब पूछ देंगे फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड पुट इन द रूम, मतलब इस रूम में सबसे लंबा रड कौन सा रखाया जाएगा, बताओ। अब मान के चलिए रूम है मेरा, तो रड की ये हाइट दिया हुआ है, तो रड कैसा रखाएगा, हाइट जैसा रख सकते हैं या लेंथ में रख सकते हैं या ब्रेथ में रख सकते हैं, या एक तरीका और है रखने का, बताओ वो तरीका क्या है। सर डायगोनल निकालेंगे वही सबसे लंबा। हाँ, आप देखो डायगोनल निकालने से मान लो मेरा ये रूम है, तो इस रूम में रड हमको रखना है, मान लीजिए मेरा रूम है, ठीक है, खोखला रूम है, ये इमेजिन करो एक खोखला टाइप का रूम है, इसमें हमको रड को रखना है। तो रड रखने का तीन तरीका, पहले इस तरह से रूम में इस तरह से लेंथ में रख सकते हैं, एक लेंथ ये हो जाएगा, एक ये रख सकते हैं ब्रेथ, एक हाइट में रख सकते हैं, या एक क्या करेंगे इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर इस तरह से तिरछा रख देंगे, है ना, ये तिरछा रख देंगे। ये जो देखो तिरछा रखा है वाला, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो किसी भी रूम में लॉन्गेस्ट लेंथ, किसी भी रूम का या किसी भी रेक्टेंगल शेप का लॉन्गेस्ट डायमेंशन क्या होता है, उसका डायगोनल होता है। क्लियर, क्यों होता है, देखो डायगोनल किस से पे बन जाता है, इससे पे बन जाता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। याद है, ये कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सा हो जाता है, हाइपोटेन्यूस हो जाता है। तो इसमें भी रूम में भी सबसे लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस नहीं हो, मतलब डायगोनल हो जाएगा। यानी हमसे ये इनडायरेक्टली डायगोनल पूछा जा रहा है, किसका, क्यूबॉइड शेप का। ठीक है, जब भी इस टाइप क्वेश्चन दिया रहा है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड इन द रूम, यानी वो हमसे डायगोनल पूछा जा रहा है। अब क्यूबॉइड का डायगोनल याद है सबको, फॉर्मूला रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। हाँ, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डायगोनल का। यानी रूट अंडर एल का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बताओ, जस्ट निकाले 8 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ क्या दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, और हाइट क्या दिया हुआ है 2 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 क्या हो जाएगा 20 इसमें ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 84 होगा। अब रूट 84 को स्क्वायर रूट में 6 लिख चुके हैं, कैसे तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे रूट 84 को, इसका प्राइम फैक्टर तोड़ो, तो प्राइम फैक्टर तोड़ो 4 और 2, फिर 2 1, फिर 3 और 7, यानी ये हो गया 2 × 2 × 3 × 7 होगा ना। तो अब ये 2 पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो ये 2√21 सेंटीमीटर, यही हो गया इसका लेंथ। क्लियर, बताओ, अब बताओ। और डायगोनल क्या होता है, सुनो ध्यान से, डायगोनल कैसा डायमेंशन होता है, तो डायगोनल है ना लेंथ वाला डायमेंशन, लेंथ के बारे में बात किया जा रहा है, तो लेंथ के बारे में बात किया जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट का मीटर लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फिर स्लाइड करें, 4 नंबर क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, 4 नंबर क्वेश्चन दिखा है, यस सर। इसको करके दिखाइए। देखो लेवल को बढ़ा रहे हैं, नोट करते जा रहे हो ना सब बच्चा, नोट करते जाओ, क्वेश्चन जो भी हम करवा रहे हैं हम यहाँ सब जमा करते रखते जा रहे हैं। फाइनल एग्जाम आप लोग का फरवरी के लास्ट वीक में होगा और इसी सबसे देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक क्लासरूम इज 8 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर हाई। यानी क्लासरूम का मुझे डायमेंशन मालूम है, इसका आगे क्या दिया हुआ, इफ देयर आर 42 चिल्ड्रन इन दिस क्लास, व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम। रोशन, इस पे क्यों लिख रहा है बाबू,
एवरेज वॉल्यूम ऑफ एयर अवेलेबल टू ईच चाइल्ड। क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या बोला जा रहा है? हाँ चलो करके दिखाओ तो सब, वीडियो ऑन करो, दिखाओ मुझे कैसे बना रहे हो। उत्कर्ष का दिख रहा है, आदित्य आपका नहीं दिख रहा है, दिखाइए कॉपी। हर्ष, अनुष्का, निशांत, चलो ठीक है। और कौन कौन है जुटा हुआ इसमें? रोशन वीडियो ऑन करके दिखाओ दो। रोशन, अभिषेक सरकार, आदित्य झा वीडियो ऑन करके दिखाइए। आदित्य राज वीडियो ऑन करो। अंकित सोलंकी, अंकित, अभिका, चांदनी, देखो वीडियो ऑन करके दिखाओ तो मैं समझ में आएगा कैसे बना रहे हो। 4 चलो ठीक है, देखते 4 आ रहा है क्या। मधु समझ में आ रहा है आपको? मधु सामने में स्क्रीन पे मधु दिख रही है, समझ में आ रहा है मधु तुमको? घनश्याम, चलो गुड। मान्या, घनश्याम, मुस्कान, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग का कॉपी दिख रहा है यहाँ पे? सर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में है बताओ, पूछोगे तब ना बताएंगे। सर क्लासरूम फाइंड हो गया पर लेकिन चिल्ड्रेन वाले अब देखो जिसको अच्छे से समझ में नहीं आया यहाँ पे देखो ध्यान से, बोला कि क्लासरूम है, गिवन देखते हैं यहाँ पे, गिवन लिखो या हियर करके लिख दो। क्या दिया हुआ यहाँ पे? जो क्लासरूम है वो 8 मीटर लॉन्ग है, लेंथ क्या दिया हुआ? 8 मीटर। फिर बोला गया ब्रॉड यानी 7 मीटर, यानी ब्रेथ मुझे मालूम है क्या 7 मीटर, और 3 मीटर हाइट, यानी उसका हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। आप बताओ क्लासरूम मेरा इस शेप में बना हुआ है, यानी किस शेप बना हुआ है? क्यूबॉइड शेप में बना हुआ है, ठीक है। मेरा क्लासरूम क्यूबॉइड शेप में बना हुआ है, तो हम क्या बताओ क्लासरूम में जो एयर, इसमें हम क्लासरूम में जो एयर है वो कहाँ पे आएगा? एयर किस जगह पे? हाँ, एयर किस जगह पे होगा? इस पूरे अंदर जगह पे आएगा ना। एयर कौन सा एरिया कवर कर रहा है? एयर इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कवर कर रहा है। फिर तुम देख तो ले कि टोटल एयर कितना है इसमें, यानी जितना इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उतना ही मेरा क्या होगा? एयर होगा, ठीक है। तो यानी हम क्या लिख रहे हैं? टोटल एयर क्वांटिटी निकाल रहे हैं, एयर कितना है इसमें, इससे क्लासरूम में एयर का वैल्यू कितना, एयर कितने क्वांटिटी में रखा हुआ है। तो यानी इसमें हमको इंडायरेक्ट वॉल्यूम पे निकालना होगा, क्योंकि एयर कहाँ कवर हो रहा है? अंदर में कवर हो रहा है। अंदर मतलब क्या? वॉल्यूम। इसके अंदर का पार्ट क्या होगा? वॉल्यूम होगा। बाहर का टच करता तो देखते किस तरह से टच कर रहा है। अगर चारों ओर टच करता तो फ्लैट सरफेस, टोटल टच करता तो क्या होगा? टोटल सरफेस क्या करेंगे? अंदर टच करेंगे, वॉल्यूम, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट 8 × 7 × 3, 7 3 जा 10 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये हो गया इतना मीटर क्यूब। क्या हो गया? इसमें एयर क्वांटिटी हो गया। अब बताओ इतना एयर है, अब मुझे बस नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितना है? 42 है। तो 42 है मेरे पास, तो इसको क्या करना होगा? इससे डिवाइड कर देंगे। सर क्या बोल रहे हो? 4 मीटर सर। हाँ 4 मीटर क्यूब आएगा। 4 मीटर क्यूब। तो पहले आप लिखेंगे सो, जैसे वॉल्यूम निकाल देंगे लिखेंगे सो टोटल क्या पूछा गया? टोटल एयर अवेलेबल इन द रूम कितना है? 168 मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन टोटल, हाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है? 42। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ईच, यानी एक बच्चा का, ये पूरा लिख देंगे। एवरेज वॉल्यूम ऑफ द एयर अवेलेबल इस चाइल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरे में क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, 168 को 42 से डिवाइड कर देंगे। ये कट रहा है कितने बार में बताओ? 168 को क्या करेंगे? 40 से डिवाइड करेंगे। ये कट रहा है 4 बार में, यानी 4 मीटर क्यूब। यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे द एवरेज वॉल्यूम ऑफ एयर अवेलेबल
टू ईच चाइल्ड इक्वल टू 4 मीटर क्यूब। क्लियर? टोटल एयर अवेलेबल में क्या किया, टोटल स्ट्रीम को डिवाइड कर दिया, यानी एक का निकल गया। चलो 55 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको करके दिखाओ। Yes, sir. 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, दिखाओ देखो। टोटल अभी हम लोग 40 मिनट्स में 5 क्वेश्चन पहले, 5 क्वेश्चन बीच में 10, फिर 4 क्वेश्चन और, यानी लोग लगभग 14 क्वेश्चन लोग कर चुके हैं अभी। ठीक है, आप लोगों का काम क्या है, सारे क्वेश्चन को रूम पे फिर से प्रैक्टिस करना। अभी लेवल हल्का का कर रहा है, जैसे लेवल हाई करेंगे तो फिर नहीं बुझाएगा अगर इसको नहीं प्रैक्टिस करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 5, A 1.8 meters of road फॉर द पर्पस। वीडियो ऑन करके दिखाओ तो कैसे बना रहे हो आप लोग। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर बीबीआई कर देना। ठीक है, चलो वीडियो ऑन करो, देख रहे हैं। सर हाँ बोलो। इसका सर 2160 मीटर क्यूब आएगा। नहीं अब देखते हैं, आप भी सकता है। जब क्वेश्चन समझते, देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए रोड, ये रोड बना हुआ है। ठीक है, ये कितना मीटर लंबा है, 1.8 किलोमीटर लॉन्ग है। क्लियर, और ये कितना वाइड है, यानी चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। अब इस पे क्या करा जा रहा है, एक मेटल बिछाया जा रहा है रोड के ऊपर। ठीक है, रोड के ऊपर मान लो यहाँ मेटल बिछा रहे हैं, ऊपर में पूरा मेटल बिछा रहा है। तो मेटल का थिकनेस कितना दिया हुआ है, जो मेटल के ऊपर रोड को बिछा रहे हैं, लगा रहे हैं मेटल का थिकनेस क्या दिया हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर। देखो ये क्या बन गया, जैसे इसके ऊपर मेटल बिछाया तो क्या बन गया, देखो तो इस तरह से पूरा मेटल बिछा रहे हैं, ऊपर में लगा रहे हैं मेटल। ये मेरा क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया। तो क्यूबाइड बन गया, तो यही पूछा गया कि हाउ मेनी क्यूब मीटर्स ऑफ रोड ऑफ मेटल्स, इसके ऊपर कितना मीटर लगाया जा रहा है। फिर देखो इसका डायमेंशन क्या क्या गिवन है, डायमेंशन 1.8 किलोमीटर गिवन है, ब्रेथ क्या दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, और हाइट क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तीनों का यूनिट देखो तो अलग अलग है, ये किलोमीटर है, ये मीटर, ये सेंटीमीटर। सबको क्या करो, मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमको 1000 से मल्टीपल करना होगा। ये पॉइंट हो गया 10 कैंसिल कर दीजिए, हो गया 1800 मीटर। ये हो गया मीटर। अब ये मीटर तो ऑलरेडी है, तो ब्रेथ को मीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे। अब हाइट को क्या करो, मीटर में कन्वर्ट करो। ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में जाना है, यानी स्मॉलर यूनिट से हायर यूनिट जाना चाहिए। डिवाइड करेंगे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, यानी 100 से डिवाइड करना होगा ना। 100 से डिवाइड करने क्या होगा, 0.15 मीटर। अब देखो मुझे लेंथ मालूम चल गया मीटर में, ब्रेथ मुझे मालूम चल गया मीटर में, और हाइट मुझे मालूम चल गया मीटर में। अब मुझे वॉल्यूम बताना था, तो वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम निकालेंगे तो यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट
यानी 1800 इंटू 8 इंटू 0.15। चलो इसको बताओ कितना आएगा मल्टीपल करके। लेंथ दिया हुआ है 2160 मीटर क्यूब। हाँ, और किसी का आया? इस तीनों को मल्टीपल करोगे, देखो पॉइंट उड़ा दिया नीचे, 100 आ गया, ये 20 खत्म, यानी 15, 8 और 18 तीनों को मल्टीपल करना है। तीनों को मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा? 2160 मीटर क्यूब। यहाँ लिख देंगे। सो दज 2160 मीटर क्यूब ऑफ रोड मेटल will be required for the purpose। नीचे लिख दिया। क्लियर? अब मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।